मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई जारी है। आपको बता दें, देहरादून शहर के घंटा घर में स्थित H&B कॉम्प्लेक्स MDA एरिया में सरकारी भूमि पर बनी अवैध मजार को आज जिला प्रशासन की टीम ने ध्वस्त किया। तस्वीरें आप देख लीजिए। प्रशासन के द्वारा पहले संबंधित पक्ष को नोटिस जारी करके अतिक्रमण हटाने का मौका दिया था, लेकिन निर्धारित समय में अतिक्रमण न हटाए जाने पर कार्रवाई करते हुए इसे ध्वस्त किया गया और पीला पंजा यहां पर कार्रवाई का चलते हुए दिखाया गया। आपको बता दें, ये कदम मुख्यमंत्री के सरकारी संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त करने के निर्देशों के अनुपालन में उठाया है। तो कार्रवाई का पीला पंजा आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से अवैध अतिक्रमण जहां था वहां पर यह कार्रवाई भी होती है। और ये कार्रवाई आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए कि जो अवैध अतिक्रमण यहां पर कर रखा था उससे किस तरह से एक लीगल तरीके से यहां पर कार्रवाई का रूप दिया जाता है। और कार्रवाई की तस्वीरें, पीला पंजा यहां पर कार्रवाई का चलता हुआ दिखाई दिया। तो जिला प्रशासन ने इसे ध्वस्त किया। और देहरादून से खबर, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के सियासत अब तेज हो चुकी है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, जबकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि जनता का विश्वास पार्टी के साथ में है। अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने प्रदेश की जनता से 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद की अपील भी की है, जिसे कई संगठनों ने समर्थन दिया है। उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जनता हर चीज का फैसला लेती है और ये पहली बार नहीं हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि जनता ने हर चुनाव में बीजेपी का साथ दिया है। साथ ही भट्ट ने कहा कि जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड में राजनीतिक तापमान बढ़ चुका है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश भी कर रहा है, जबकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि जनता का समर्थन उनके साथ में है। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के अभी भी उत्तराखंड में जो है सियासत भी देखने को मिल रही है और यहां पर यह मामला पूरी तरह से अभी ठंडा नहीं हुआ है। जनता सहयोग, जनता सब देखती है, जनता हर चीज का निर्णय लेती है और ये पहली बार नहीं। अंकिता जी उस बिटिया के बारे में जितनी बार भी इस प्रकार के विषय उठे, जनता ने भारतीय जनता साथ दिया है। चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, नगर पालिका चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, हर चुनाव में जनता भाजपा को साथ दिया, क्योंकि जनता का विश्वास ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और अब खबर मसूरी से, जहां पर माल रोड स्थित पिक्चर पैलेस के समीप होटल ड्राइव इन द्वारा सरकारी नाले पर किए गए अवैध निर्माण को लेकर के शहर में हड़कंप मच चुका है। आरोप है कि होटल स्वामी ने बिना किसी स्वीकृति के सरकारी नाले पर निर्माण का काम शुरू किया था, जबकि नगर पालिका अपनी भूमि पर अतिक्रमण को लेकर लगातार सख्ती भी दिखा रही है। मामले की जानकारी मिलते ही मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य को सील करने के आदेश जारी किए हैं। इस पूरे मामले को लेकर संबंधित विभाग पर मिलीभगत के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की बैठक में यह मामला सामने आया था, जहां पर उप जिला अधिकारी को जांच के निर्देश दिए थे। साथ ही सरकारी नालों से अतिक्रमण हटाकर बरसात के दौरान आपदा से आमजन को राहत देने के निर्देश भी दिए हैं। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने साफ किया कि नगर पालिका की भूमि पर कब्जा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहां पर बिना स्वीकृति के जो निर्माण किया गया था उस पर कार्रवाई यहां पर होती है और यहां पर निरीक्षण के आदेश भी दिए गए। सरकारी नाले पर होटल निर्माण का ये पूरा मामला है। पिक्चर पैलेस के पास होटल ड्राइव इन पर आरोप लगे, बिना स्वीकृति किए जा रहे निर्माण पर यहां पर कार्रवाई। तो लगातार आपको बता रहे हैं, मसूरी माल रोड पर सरकारी नाले पर होटल निर्माण का ये पूरा मामला लगातार है, आपको दिखा रहे हैं और बिना स्वीकृति किए जा रहे निर्माण पर यहां पर कार्रवाई भी होती है और पूरे दिशा निर्देश के साथ में यहां पर कार्रवाई
की जाती है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं माल रोड की है जो कि मसूरी में है, और ऐसे में यहाँ पर लोगों की, पर्यटकों की आवाजाही भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये होटल ड्राइव इन की तस्वीरें। से कह रही हूँ कि पालिका की भूमि के पे जिसने भी अतिक्रमण किया है, वो कोई भी हो, उस पे पालिका बिल्कुल संज्ञान लेगी। और क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछली बरसात में जो आपदा आई है, वो हमारे जितने भी हमारे कलवर्ट थे वो सब बंद पड़े हुए हैं, उस पे अतिक्रमण हो रखा है। उसी की वजह से पानी रुकता है तो पानी कहीं ना कहीं रास्ता तो बनाएगा ही अपना। तो इस बरसात से मतलब हमारी कोशिश पूरी रहेगी कि इस बरसात से पहले पहले हमारे जितने भी कलवर्ट है जो चौक हो चुके हैं, चाहे वो अतिक्रमण की वजह से या चाहे वो किन्हीं और कारणों की वजह से, उसका बिल्कुल संज्ञान लिया जाएगा। और पालिका का जो नेक्स्ट कदम होगा वो उसी पे होगा कि हमको अपने नाले काले बिल्कुल फ्री रखने। शासन में एक दृढ़ संकल्प है कि किसी भी तरीके का जो अतिक्रमण है, चाहे वो वन भूमि पे हो, नगर पालिका की भूमि पे हो, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन किसी भी अतिक्रमण को हटाने की एक निश्चित प्रक्रिया होती है, एक निर्धारित प्रक्रिया होती है जिसका पालन किया जाना होता है। और ये जो अतिक्रमण का आज जानकारी प्राप्त हुई है नगर पालिका में मुझे व्यक्तिगत तौर पे, इसकी भी जांच कराई जाएगी और नियमानुसार जो भी, क्योंकि ये प्रथम दृष्टया पक्का अतिक्रमण लग रहा है, तो पक्के अतिक्रमण को हटाने के लिए नियमानुसार जो नोटिस देने का प्रावधान है, सुनवाई का प्रावधान है और निर्धारित समय के उपरांत ही कोई भी कार्रवाई करने के निर्देश माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए हैं। तो उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए ही आगे की कार्रवाई संभव। और अब खबर उत्तराखंड के देहरादून की, जहां पर 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले ही यूकाटा ने हवाई सेवाओं के संचालन पर सख्त पहरा बैठाने की तैयारियां शुरू की है। तो वहीं आपको बता दें कि अप्रैल के लास्ट मई माह के पहले हफ्ते में 4 धाम यात्रा का शुभारंभ होता है। ऐसे में यात्रा शुरू होने से पहले ही केदारनाथ धाम के लिए उड़ने वाले हेलीकॉप्टर सेवाओं पर निगरानी रखने के लिए तमाम पहलुओं पर यूकाटा काम कर रही है। और आपको ये भी बता दें, जिससे 4 धाम यात्रा के समय यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसीलिए ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो देखने को मिल रही है, वो तैयारियां देखने को मिल रही है। तो 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले हवाई सेवाओं की तैयारियां चरम पर है और यूकाटा का यहां पर पहरा देखने को मिल रहा है। हवाई सेवाओं के संचालन पर जो तैयारियां पुख्ता की जानी है, जिससे यात्रियों को और जो श्रद्धालु हैं उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, उसके लिए पहले से तैयारियों का ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है। तो 4 धाम यात्रियों के लिए सुखद यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी है। 4 धाम यात्रा जहां पर दूर दराज से तमाम श्रद्धालु आते हैं और इसी पल का, इसी मौके का इंतजार भी करते हैं। और ऐसे में इस इंतजार को और ज्यादा सुखद बनाने के लिए, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानियां ना हो, उनके लिए ये पूरी सेवाएं शुरू की गई है। हवाई सेवाओं की तैयारियां अभी से चरम पर है। ऐसे में क्या कुछ सेवाओं को लेकर के पुख्ता इंतजामात किए जाने हैं, वो भी पूरी तरह से ध्यान में रखा जा रहा है और यूकाटा इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। सिमिलर जो आप जैसा कह रहे हैं उसी लाइन पे हम लोगों को एवोस, सीलोमीटर, इस तरीके के इक्विपमेंट्स भी लगा रहे हैं हम लोग। और साथ ही हमारी हॉटलाइन जो स्टैब्लिश होनी है, वहाँ पे हम लोगों ने एक चीफ पायलट को डिप्लॉय किया था 2 महीनों के लिए। तो सिमिलर लाइन पे हमारा डीजीसीए के लोग, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, आईएमडी के लोग बाग और दूसरे जो उपकरण लगने वो, प्लस एक चीफ पायलट और यूकाटा का स्टाफ वहाँ पे मौजूद रहेगा वैली में। और हम लगातार ये देखेंगे कि किसी भी हेली कंपनी के द्वारा वायलेशंस न किए जाएं और लोगों की, तीर्थ यात्रियों की सेफ्टी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। रुद्रपुर में युवाओं को आधुनिक खेल सुविधाएं देने का 2022 में लिया गया संकल्प अब साकार होने जा रहा है। विधायक शिव अरोड़ा के प्रस्ताव पर मोदी मैदान में इंडोर आउटडोर खेल स्टेडियम के निर्माण को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल किया था। और इसी क्रम में बुधवार को विधायक शिव अरोड़ा ने जिला विकास प्राधिकरण में अधिकारियों के साथ में बैठक करके स्टेडियम की फाइनल डिजाइन और कार्य प्रारंभ होने को लेकर के भी चर्चा की। 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनने वाला ये स्टेडियम 2 चरणों में तैयार होगा, जिसमें पहले चरण में 20 करोड़ की लागत से बाउंड्री वॉल, गेट, साइकिल ट्रैक,
ओपन एम्फीथिएटर, बच्चों का खेल क्षेत्र, सौंदर्यकरण और 500 वाहनों की पार्किंग भी बनेगी। जबकि दूसरे चरण में दर्शक दीर्घा सहित क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल के लिए खेल जोन विकसित किए जाएंगे। जिला विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जय किशन ने बताया कि जनवरी में पहले चरण का टेंडर जारी किया जाएगा और खेल गतिविधियों के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो लगातार आपको बता रहे हैं कि जनवरी यानी कि जो महीना चल रहा है उसमें टेंडर जारी हो जाएगा और कई सुविधाएं भी होगी। आधुनिक इंडोर आउटडोर खेल स्टेडियम यहां पर तैयार किया जाएगा। 50 करोड़ से ज्यादा की लागत का ये स्टेडियम होगा। धामी जी का नेतृत्व में मिला। इस चुनाव से पहले मैंने रुद्रपुर को लेकर जो विजन लिया था, उस विजन में एक बहुत महत्वपूर्ण विजन ये था कि रुद्रपुर के जो हमारे युवा हैं उनके पास खेलने के लिए एक भी मैदान और स्टेडियम नहीं है। जो हमारा मनोज सरकार स्टेडियम है वो हमारी जिला स्तरीय, प्रदेश स्तरीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए और वहां पे लगने वाले लगातार जो हमारे कैंप्स होते हैं उनके लिए रिजर्व रहता है। तो इस जिले के लिए और हमारे स्थानीय खासकर रुद्रपुर, गदरपुर, किच्छा, आसपास के क्षेत्र के हमारे युवाओं के लिए खेलने का एक भी मैदान नहीं और एक भी मैदान किसी युवाओं के लिए ना होना निश्चित रूप से ये मुझे बहुत बड़ी कमी लगती थी। तो मैंने अपने विजन रुद्रपुर में इस चुनाव से पहले ही ये विजन रखा था कि रुद्रपुर के अंदर हमारे युवाओं के लिए एक स्टेडियम और इंडोर ऑडिटोरियम होना चाहिए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को 2023 में प्रस्ताव दिया था कि यहाँ पर रुद्रपुर में जो हमारा मोदी मैदान है 20 एकड़ में किच्छा बाईपास रोड पर, वहां पर एक स्टेडियम बनाया जाए जो रुद्रपुर के स्थानीय युवाओं के लिए हो। उस प्रस्ताव पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति दी, मुख्यमंत्री घोषणा में उसे शामिल किया और मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल होने का उसका शासनादेश हुआ। फिर उसी संदर्भ में 3 फरवरी 2024 को तत्कालीन जिलाधिकारी उदय राज जी के द्वारा मेरे निवेदन पर यहाँ से एक पूरी रिपोर्ट तैयार करके मोदी मैदान को विभाग को ट्रांसफर कराने के लिए स्टेडियम के लिए यहाँ से पत्र भेजा गया, जिसके आधार पर वह भूमि अब प्राधिकरण के नाम जो है उसका स्थानांतरण हो चुका है। रुद्रपुर के काशीपुर बाईपास रोड स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक का जल्द कायाकल्प किया जाएगा। नगर निगम 30 लाख रुपए की लागत से चौक का सौंदर्यीकरण करेगा, जिसके तहत वर्तमान छोटी प्रतिमा हटाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 11 फीट ऊंची घोड़े पर सवार भव्य अश्वरोही मूर्ति स्थापित होगी और यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए चौक का थोड़ा आगे भी चौक को शिफ्ट कर दिया जाएगा। नव निर्माण को लेकर महापौर विकास शर्मा ने नगर आयुक्त और निगम टीम के साथ में स्थलीय निरीक्षण करके दिशा निर्देश भी दिए और बताया कि यह निर्माण जन भावनाओं, विशेषकर बंगाली समाज की लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखकर के ये फैसला लिया है। सौंदर्यीकरण के तहत आधुनिक लाइटिंग और लैंडस्केपिंग भी की जाएगी, जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में शहर को सुंदर और विकसित बनाने के प्रयास भी जारी है। डॉक्टर हेडगवार मार्ग पर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र जी की मूर्ति का जो चौक है वो एक एक्सीडेंटल जोन भी बना हुआ था, जिसपे लगातार हमें शिकायत मिल रही थी कि वहां पर एक्सीडेंट जोन बना हुआ है। कल हमारी नगर आयुक्त श्रीमती शिप्रा जोशी और पीडब्ल्यूडी और नगर निगम के अधिकारियों के साथ हमने वहां विजिट किया है और हमने उसको सेंटर में स्थापित करने का निर्णय लिया है और उस स्थान पर अभी श्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 11 फीट ऊंची घोड़े पर बैठी हुई मूर्ति भी लगने जा रही है। मुझे उम्मीद है कि 23 जनवरी जिस दिन उनकी जयंती होगी उस दिन हम कोशिश करेंगे कि उस चौक का भी शिलान्यास हो जाए, उस चौक का सौंदर्यीकरण करेंगे, सुंदर बनाएंगे और एक्सीडेंट जोन। देहरादून में 9 जनवरी से 11 जनवरी 2026 तक आर्किटेक्चरल एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आर्किटेक्चर, इंटीरियर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़े नवीनतम ट्रेंड और तकनीकों को प्रदर्शित किया जाएगा। ये 3 दिवसीय प्रदर्शनी रेंजर्स कॉलेज ग्राउंड, क्रॉस रोड, देहरादून में होगी। एक्सपो का उद्देश्य आर्किटेक्ट और उद्योग के बीच में सशक्त और व्यावसायिक संवाद स्थापित करना है, ताकि वहां के उद्योगों को राष्ट्रीय पहचान मिले। देवभूमि आर्किटेक्ट एसोसिएशन और लघु उद्योग भारतीय उत्तराखंड के सहयोग से आयोजित इस प्रदर्शनी में आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर, बिल्डर,
डेवलपर, ठेकेदारों और विद्यार्थियों के लिए नेटवर्किंग, ज्ञानवर्धन और व्यावसायिक अवसरों का प्रभावी मंच उपलब्ध करवाया जाएगा। वहीं देवभूमि आर्किटेक्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष आर्किटेक्ट DK सिंह ने इसे देहरादून के आर्किटेक्ट के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर भी बताया। रुद्रपुर शहर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए महापौर विकास शर्मा की पहल पर नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने सख्त कार्रवाई की है। उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में शहर की विभिन्न मस्जिदों में निर्धारित डेसिबल से ज्यादा आवाज में बज रहे लाउड स्पीकरों को उतरवाया गया। ये कार्रवाई नागरिकों की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद में हुई। महापौर के निर्देश पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने संयुक्त अभियान चलाने के आदेश दिए, जिसके तहत खेड़ा स्थित चांद मस्जिद, सिरगोटिया मस्जिद और पहाड़गंज क्षेत्र की मस्जिदों में जांच भी हुई। मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर मौके पर ही लाउड स्पीकर हटवाए गए। महापौर विकास शर्मा ने कहा कि धार्मिक आस्था का सम्मान किया जाएगा, लेकिन नियमों का उल्लंघन किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने साफ किया कि ये कार्रवाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि ध्वनि प्रदूषण रोकने और शहर में शांति बनाए रखने के लिए की है। बढ़ते हैं आगे, नगर निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण में रैंक सुधार के लिए तैयारियां तेज की है। पिछले साल 61वीं रैंक मिलने के बाद इस बार दून को टॉप 10 में लाने का लक्ष्य रखा है। निगम ने कर्मचारियों को जिम्मेदारियां सौंपी है और समय पर कूड़ा उठाने, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन और सोर्स सेग्रीगेशन बढ़ाने पर भी जोर दिया है। फरवरी में संभावित केंद्रीय टीम के दौरे और पब्लिक फीडबैक के मद्देनजर निगम ने पहले ही रणनीति बना करके सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए और लगातार मॉनिटरिंग भी जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जनपद चंपावत में कारागार व्यवस्था को आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। फुंगर क्षेत्र में 103 नाली भूमि पर लगभग 56 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन जिला जेल का जिला अधिकारी मनीष कुमार ने निरीक्षण करके कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिला अधिकारी ने निर्माण कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता मानकों और सुरक्षा व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा करते हुए कार्यदायी संस्था ब्रिटकुल पिथौरागढ़ को साफ निर्देश दिए कि परियोजना को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए और किसी भी लेवल पर गुणवत्ता से समझौता ना हो। उत्तराखंड के लोहाघाट की बात करेंगे। देवीधुरा क्षेत्र के खेल प्रेमियों और युवाओं के लिए मिनी स्टेडियम निर्माण की दिशा में पहल शुरू हुई है। शुक्रवार को पाठी ब्लॉक से युवा कल्याण विभाग की पूनम आर्य और बहादुर सिंह ने देवीधुरा में संभावित स्थल का निरीक्षण किया। इस पहल के पीछे लंबे समय से प्रयासरत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चंपावत के पूर्व जिला संयोजक सुदीप चमियाल ने बताया कि क्षेत्र के कई युवा भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा बलों की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन खेल मैदान के अभाव में उन्हें सड़कों पर ही दौड़ और अभ्यास करना पड़ता है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा यहां पर लगातार देखने को मिलता है। उन्होंने कहा, मिनी स्टेडियम बनने से युवाओं को सुरक्षित अभ्यास का मौका मिलेगा और क्षेत्र में खेल संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा। निरीक्षण के दौरान देवेंद्र भट्ट, सुमित चामियाल, अमित कुमार, पवन जोशी सहित कई वहां के युवा भी मौजूद रहे। क्षेत्रवासियों को उम्मीद है कि देवीधुरा जल्द ही खेल सुविधाओं के मानचित्र पर अपनी पहचान बनाएगा। और अब बात चंपावत की। बच्चों के स्वास्थ्य संरक्षण और समग्र विकास की दिशा में जनपद चंपावत में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत रेन बसेरा नगरपालिका परिसर में 0 से 18 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क मल्टी स्पेशलिटी स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ जिलाधिकारी मनीष कुमार द्वारा किया गया। शिविर में बच्चों की प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच, परामर्श और उपचार के लिए बाल रोग, हड्डी, नाक, कान, गला, नेत्र, हृदय, दांत, त्वचा सहित फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑडियोलॉजी और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई। पात्र बच्चों के दिव्यांग प्रमाण पत्र मौके पर ही तैयार किए गए। इस दौरान जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि डीडीआरसी के अंतर्गत विद्यालय में रोस्टर बनाकर विशेष रूप से सक्षम बच्चों की पहचान कर उन्हें नियमित थेरेपी दी जाए। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाए। कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्षा प्रेमा पांडे, ब्लॉक प्रमुख अंशुला बोहरा, विधायक प्रतिनिधि प्रकाश तिवारी, नोडल अधिकारी केदार सिंह ब्रिजवाल, सीएमओ डॉक्टर देवेश चौहान सहित विशेषज्ञ चिकित्सक और
बड़ी संख्या में अभिभावक मौजूद रहे।